हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं कि फुल मून पर क्या एनर्जी निकल कर आती है आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, क्या एनर्जी है फुल मून पर, दोनों की देखते हैं हम। सो इस तरफ देखेंगे आपके पार्टनर की, इस तरफ देखेंगे आपकी। ठीक है, दोनों की फुल मून पर एनर्जी देखते हैं क्या रहने वाली है, या फुल मून के बाद तक क्या रहने वाली है। यहाँ पर 4 कार्ड्स, यहाँ पर 4 कार्ड्स। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की फुल मून पर क्या एनर्जी रहने वाली है। इस तरफ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज। यहाँ पर यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, बॉटम से है। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, आपके पार्टनर की तरफ जो एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इस वक्त में आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं और हर वक्त आपके पर्सन फैमिली, फ्रेंड्स, समाज, पैसा, पावर, पोजीशन, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और अध्यात्म इस पर्सन का ध्यान बिल्कुल हटा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने का मैसेज इस पर्सन के पास आ रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, शुद्धिकरण के प्रोसेस में है। तो इनको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना मस्ट है और स्पिरिचुअल लेसन सीखना मस्ट है। ठीक है, तो ये हर वक्त उस एनर्जी में नहीं रह सकते जहां पर ये बस भोग विलास में बस लीन है। ठीक है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये उस एनर्जी को बैलेंस करें। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल में आपको पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, आपको खाना खाना इम्पोर्टेंट है, आपको लोगों के बीच में रहना भी इम्पोर्टेंट है, आपको बाकी सारे काम भी इम्पोर्टेंट हो क्योंकि आप सांसारिक हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ समय अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए निकालना, कुछ शैडो वर्क करना, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, कुछ लेसन्स को लर्न करना, इनके लिए भी आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन दोनों लाइफ को बैलेंस करो। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आप सारा दिन उसी में मजे उड़ा रहे हो। ये मैसेज इस पर्सन के लिए निकल के आ रहा है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके पर्सन ना बड़े इमोशनल होते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना मोह मोह ज्यादा जागना। तो इमोशंस आर रनिंग हाई का मैसेज यहाँ पर ऐसे निकल के आ रहा है जैसे ये मेरी फैमिली है, तो फैमिली के प्रति जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट। ठीक है, कि सिर्फ फैमिली ही दिख रही है, फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, करियर है तो फिर सिर्फ करियर से ही अटैचमेंट, कि करियर ही करियर, बस दिन भर सुबह से शाम तक उसी में लगे पड़े हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या फिर और भी चीज़ों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो एक बैलेंस चला जाता है ऐसे केस में। ठीक है, जहाँ पर आप एकदम करियर में चले गए तो वहाँ पर आपने पूरी फैमिली इग्नोर कर दी। अब मान लीजिए आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या फिर आपके घर में आपके माता पिता हैं, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड करना बिल्कुल बंद ही कर दिया, फिर आप 5 मिनट भी उनसे बात करने का टाइम नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट अगर किसी भी चीज़ के प्रति है, अगर किसी लव अफेयर में है, या फिर अफेयर का मतलब भी है कि किसी लव कनेक्शन में भी, आपके साथ भी कनेक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ आप में ही लगे रहना। तो सिर्फ आपके ही साथ लगे हुए हैं तो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी लाइफ के अंदर अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ कर लाए हो, और क्योंकि आप सांसारिक दुनिया में डेफिनेटली आपको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा या हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप
एक चीज़ में पूरा इन्वॉल्व हो जाओ और दूसरी चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऐसा अगर आपको करना है तो भाई फिर आपके लिए जंगल, पहाड़ सब खुले हुए हैं। जिसको इस तरह की एनर्जी में आना है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है, तो फिर सबको छोड़ दो, क्योंकि वो इंसान आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाएँगे, वो जो लोग आपके आस-पास रह रहे हैं। क्योंकि आप जब दुनिया में रहते हो डेफ़िनिटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स के द्वारा दी गई है, तो फिर आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। अब उनका ध्यान रखने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उनसे आपको अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए आप गलत-सलत कोई भी काम कर रहे हो, ऊपर-नीचे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? आपको अपनी समझदारी के अनुसार राइट डिसीजन लेते हुए काम करना और सबको देखकर चलना है। सबको देखकर चलने का मतलब सबका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स की तरफ से आपके पास डाली गई है। तो एक बैलेंस क्रिएट करने का मैसेज और राइट वे में बैलेंस क्रिएट करने का मैसेज इस पर्सन के पास जा रहा है इस फुल मून पर। इसके अलावा ना यहाँ वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके पर्सन डरते बहुत हैं। जब किसी चीज़ के लिए इमोशनल होते हैं, फैमिली के लिए इमोशनल होते हैं, कहीं मैं फैमिली ना खो दूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है? गलत-गलत थॉट्स आना, ये क्या है अंदर इंसान के बहुत डर, कहते हैं ना कि ज़्यादा आप चीज़ों को इकट्ठा जब कर लेते हो, तो बस उन्हें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उनको खोने का डर आपको हमेशा बना रहता है कि आज मेरे पास इतना पैसा है, ऐसा ना हो ये पैसा मेरे से दूर चला जाए। आज मेरे पास इतने सारे लोग हैं, आज मेरे पास पोज़ीशन है, पावर है, ऐसा ना हो मेरी पावर छिन जाए, मेरी कुर्सी छिन जाए। मतलब इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पास जब बहुत सारा इकट्ठा करने के बाद डर जो बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक ही नॉलेज जो है वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डर को कंट्रोल करना सिखाती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है? हर चीज़ आज है, कल हो सकता है हो, कल हो सकता है ना हो, ठीक है? तो हर चीज़ के लिए अगर आप मानसिक तौर पे तैयार हैं, तो आपको डर नहीं लगता है। तो आपके पार्टनर डरते बहुत हैं। एक तो इनके लिए फुल मून पर ये मैसेज आ रहा है कि अपने अंदर के फ़ियर्स को आप टोटली रिलीज़ करें। इसके अला देखो वहीं वो मैसेज है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, मतलब इस फुल मून पर ये कहा जाए कि क्या-क्या छोड़ना है। चलो इस बार बताओ फुल मून पर क्या-क्या छुड़वाएँ तुमसे हम? क्योंकि ये तो लेसन्स हैं आपके, ठीक है? ये तो आपको ट्रिगर दे-दे के छुड़वाएगा यूनिवर्स, अगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ेंगे ना। आप कहेंगे नहीं, नहीं परमात्मा बस ऐसा बिल्कुल ना हो। तो ये आपके लेसन्स हैं, ठीक है ना? ये रियलिटी है कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं, आप अकेले आए थे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है? किस चीज़ की, या ये डर छोड़ने पड़ेंगे। वो चीज़ें नहीं जो आपको दिया हुआ है परमात्मा, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। जो भी चीज़ें गलत हैं या जो भी चीज़ें आपको बाँधे हुए हैं, आपके मन में एक डर को क्रिएट करके रखती हैं, उनको तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा ऐसा। यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? होल्ड योर विज़न। एक मेरे व्यूअर्स हैं जो विजन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, सरेंडर टू डिवाइन। यहाँ पर आप में से अगर कुछ लोग जो हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छा जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत प्राइड बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्राइड वाला रास्ता है ही नहीं है। प्राइड तो वो नकारात्मकता है जो हमें बहुत परेशान कर देती है। अगर हम देख लें किसी व्यक्ति के, तो समझ लो कि हम फिर तोड़ने पर आ ही जाते हैं। हमारे मजबूर करते हो तुम इस काम को करते वक़्त हमको। ठीक है? क्योंकि ईगो ना बिल्कुल यूनिवर्स को ईगो शून्य लेके चलो तो बड़ा अच्छा लगता है परमात्मा को कि हाँ, बच्चे को हम सिखा रहे हैं, वो सीख रहा है। तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो प्राइड को बीच में बिल्कुल ना आने दें। ये आपके लिए फुल मून पर मैसेज है, वरना आपका प्राइड, आपकी ईगो ट्रिगर हो जाएगी। अब ऐसे समझो कि मान लो आपके अंदर ईगो बढ़ रहा है किसी चीज़ का, पता चले यूनिवर्स ने कहीं से कुछ मिरर करा दिया, कोई आया, उसने आपको कुछ बोल दिया, अब आपकी ईगो की बैंड बज गई, आपका ईगो शून्य पे चला गया, तो फिर आपको समझ में आया मुझे ईगो नहीं दिखाना चाहिए था। तो यहाँ पर ना वो प्राइड, अपने ऊपर गर्व करना, ठीक है, जो हो जैसे हो, दुनिया आपके ऊपर गर्व करे, तो मैं जो होता है ना, मैं कर रहा हूँ, इस मैं को ही तो हटाना है, यही तो मेन मकसद होता है, यही मैं बढ़ता जाता है जब कुछ इंसान करने लगता है तो यहाँ पर ये प्राइड की एनर्जी आ रही है कि इसको मत बीच में लेके आना, ठीक है? होल्ड योर विजन, अपने विजन को देखो, मतलब क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। एक बड़ा चेंज यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर डालने वाला है फुल मून पर या फुल मून के बाद। सरेंडर टू डिवाइन को सरेंडर रहना, क्योंकि एक बड़ा चेंज वेट कर रहा है। डब किस किस को 555 दिखाई दे रहा है मेरे व्यूअर्स को, आपकी तरफ एक पावरफुल चेंज आ रहा है, देखो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो आप एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको डिवाइन पे सरेंडर रहकर ही उस चेंज को निकालना है, क्योंकि जब भी बदलाव आता है, ठीक है, इंसान नीचे से लड़खड़ा जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, अच्छे खासे जमे थे हम, अभी सडनली एक शेक कर जाता है इंसान पूरी तरीके से। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको सरेंडर रहना है, पूरी तरीके से सरेंडर, समर्पित ही रहना है। एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर डालने वाला है यूनिवर्स। विजन आपको रखना है अपना कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, और उस काम को करते वक्त अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए, गर्व
प्राइड, मैं, ये मैं की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए आपके भीतर से। ये मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आए, क्योंकि जब भी आप सोल पर्पस करते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, तो आपको एप्रिसिएशन मिला, अब आपके अंदर थोड़ा-सा भी अगर वो चीज़ बढ़ने लगेगी, तो वो यूनिवर्स बैठा है उस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है ना? तो वो चीज़ यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि उनको उसको बीच में मत लेकर आना, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बाकी डेफ़िनेटली सोल पर्पस से रिलेटेड ही कोई चेंज आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा डालने वाले हैं यूनिवर्स। ये आपके लिए फुल मून पर एनर्जी है। आपका पार्टनर आपसे थोड़ा पीछे है अभी, ठीक है? वो अभी चीज़ों को सीख रहा है, अभी डर में है कुछ चीज़ों को लेकर। आप आगे निकल गए हो तो आपके लिए एक बड़ा चेंज वेट कर रहा है, ठीक है? ओके, देख लेते हैं क्या चेंज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि किस चीज़ में चेंज आ रहा है, ज़रा ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्या है ये? क्या चेंज आ रहा है? प्लीज़ गाइड मी। कहाँ पर चेंज आ रहा है? चलो, अरे मर गए। कुछ लोगों की लाइफ कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ओह माय गॉड, कुछ लोगों की लाइफ में मैरिज से रिलेटेड मैसेज निकल रहा है। यस, कुछ लोगों के केस में ना मुझे ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, शायद आप मैरिज के लिए रेडी हैं, ठीक है? और अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, आप, क्योंकि ये तो बड़ा चेंज निकल के आ रहा है, तो आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी गॉन, ठीक है? उसका जाने का समय आ गया, गई वो, ठीक है ना? ये नज़र आ रहा है मुझे, ये मैसेज मिल रहा है क्लियरली। कोई पास्ट से आपकी तरफ आ रहा है जो मैरिज प्रपोजल लेकर आएगा। ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि आप सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि चेंज जब भी आता है तो ऐसा थोड़ी ना कि आज चेंज आया और अब परसों आपकी लाइफ पूरी सेट हो गई। आपके पास चेंज आएगा, चेंज आने के बाद आपकी लाइफ कम से कम 6 महीने ले लेगी सेट होने में पूरा, जो वो शेक हुए ना आप, उसके बाद। तो कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि थर्ड पार्टी एंड हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ से। यस, यहाँ पर मुझे कोई आते हुए नजर आ रहा है, और वो इंसान ना आपकी ही पास्ट लाइफ से है, इसके साथ आपकी मैरिज है, वो यहाँ पर हटने वाली है, ठीक है? सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड का मैसेज है, ठीक है? यही पावरफुल चेंज मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पर मैसेजेस। एट ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपकी तरफ क्या एनर्जी है देखते हैं हम। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है जो आपके स्ट्रगल को समाप्त करेगी, ठीक है? इस फुल मून पर, जैसे देखो सबकी एनर्जी अलग अलग है, सारे व्यूअर्स जो यहाँ पर मौजूद है ना, उनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है, तो उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे जो लोग अच्छी खासी एनर्जी में हैं, अपना सोल पर्पस पे हैं, अपनी सोल पर्पस से अलाइन है, उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक पावरफुल चेंज था, जहां पर उनकी तरफ मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, थर्ड पार्टी एंड हो रही, तो उसके पार्टनर की एनर्जी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। पर जिनकी एनर्जी अभी उस तरह की नहीं है, जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि उनका स्ट्रगल खत्म हो। धीरे धीरे यूनिवर्स आगे बढ़ाता है ना, तो स्लोली आपकी लाइफ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके और दरवाजे खोलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ से दूर जाने का मैसेज भी आ रहा है, जैसे कुछ लोग यहाँ काम के सिलसिले में या फिर वैसे भी अब्रॉड सेटल होना चाहते थे, तो यहाँ पर वो अब्रॉड सेटलमेंट का मैसेज मेरे को निकल के आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ, ठीक है? ये आपके करियर में मैसेजेस निकल रहे हैं। और अगर मैं अपने आपके पार्टनर की तरफ बात करूँ, तो आपके जिनकी पार्टनर स्टक सिचुएशन में थे,
या फिर जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, तो आपके पार्टनर मतलब अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, जस्ट उन्हें एक फाइनल कॉल की ज़रूरत थी कि यूनिवर्स कोई ऐसा एक्शन दे जिससे वो फ्री हो सके। तो वो फ्री होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये क्वीन ऑफ इसके पास क्वीन ऑफ कप्स के पास ऑफर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा मैसेज है कि जो जिसकी एनर्जी में है वो उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप बहुत हाई एनर्जी में हो और आप अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छा आपने ग्रोथ कर रखा है, तो आपकी तरफ जो पावरफुल चेंज आ रहा है वो है आपका पार्टनर का ऑफर थर्ड पार्टी एंड। लेकिन जिन्होंने भी अभी जो भी स्ट्रगलिंग फेज में उनके पार्टनर भी डरे हुए हैं। उनके पार्टनर की वर्क थ्रू योर फियर्स की एनर्जी आई थी जिसमें उसके पार्टनर को अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत, क्योंकि आप ही स्ट्रगल कर रहे हो, जब आपका ही अभी कुछ नहीं बना तो उसका भी कहाँ कुछ बनेगा। तो मतलब एनर्जी वाइज आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि एनर्जी वाइज आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बहुत हाई एनर्जी में हो, सब कुछ बहुत अच्छा करके रहे हो, तो आपको आपके चीज़ों का रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ही अभी स्टक एनर्जी में हो, अभी आप ही की चीज़ें नहीं खुली हैं, आप ही का काम नहीं बना है, तो आपके पार्टनर भी डर से डील कर रहे हैं इस फुल मून पर। ये मैसेजेस हैं। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।